हेलो स्टूडेंट्स। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के भूगोल विभाग से मैं डॉक्टर आलोक जैन आप सभी प्रथम वर्ष कला भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के छात्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, हम लोग जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में हमने पिछले टॉपिक में हमने जनजातियों का अर्थ, परिभाषा, विशेषता आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज के हमारे टॉपिक में भारतीय जनजातियों का वर्णन सम्मिलित है और भारतीय जनजातियों के अंतर्गत हम भील जनजातियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये जातियाँ, इनका निवास क्षेत्र कहाँ पर है, कहाँ इनका वितरण पाया जाता है, इनके आर्थिक, व्यवसाय, सामाजिक संगठन, इनकी रुचियों, रीति रिवाजों, सामाजिक संगठन और अन्य क्रियाकलापों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में भील जनजातियों के लोग दुर्गम और निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। छात्रों, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जनजाति को पढ़ने से पहले आप लोग जो अधिकांश इस जनजाति से संबंध रखते हैं, आप खुद अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने वातावरण को देखें, समझें और फिर इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। तो शायद मेरे ख्याल से जनजातियों वाला टॉपिक आपसे अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप खुद इस जनजाति से संबंध रखते हैं, अधिकांश छात्र इससे संबंध रखते हैं, तो वे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कुछ किताबी ज्ञान और कुछ वास्तविक ज्ञान, ये दोनों अगर मिल जाए तो हो सकता है आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को भौगोलिक संदर्भ में समझ सकेंगे। तो जहाँ तक मैं बात कर रहा था, भील जनजाति दुर्गम और निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में वास करती है। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जैसे अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। भारत में राज्यों की दृष्टि से राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र ये भील जनजाति की दृष्टि से महत्व रखते हैं। इन जातियों का मुख्य केंद्रीकरण राजस्थान के संदर्भ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर मुख्य है। इसके अलावा उदयपुर, चित्तौड़, एमपी के अंतर्गत धार, झाबुआ, रतलाम, गुजरात में पंचमहाल, बड़ौदा और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले जिलों में है। निवास क्षेत्रों की अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो राजस्थान, एमपी, खानदेश और गुजरात ये प्रमुख निवास क्षेत्र हैं इनके। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला संभवतः भील जनजाति के निवास की ओर संकेत करता है। भील लोग जंगलों में रहकर धनुष बाण द्वारा शिकार करके अपना भोजन एकत्र करते हैं। भील शब्द का अर्थ तमिल भाषा में विल्लवर शब्द से है और इस विल्लवर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धनुर्धारी। वर्तमान समय में भील जनजाति के लोग कृषि कार्यों और पशुपालन में संलग्न हो गए हैं। भीलों का निवास पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में मिलता है। अरावली श्रेणी राजस्थान में इसका विस्तार है। अरावली श्रेणी जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, यह पश्चिमी सीमा बनाती है, जबकि भीलों के निवास की पूर्वी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित है। दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। भीलों के क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों में चंबल, माही और बनास मुख्य हैं। इनके निवास पतझड़ वनस्पति क्षेत्रों में है और यहाँ की पहाड़ियाँ वनों से आच्छादित मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति प्राक द्रविड़ जातियों में से है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनके पूर्वज भूमध्य सागरीय प्रजातियों से संबंध रखते हैं। मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज भी मानते हैं। मुंडा गुहा इन्हें मेवाड़ राज्य के अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने गुहा इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से
संबंधित मानते हैं। कर्नल टोड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य के अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने राणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी और तभी इनकी मेवाड़ राज्य के चिन्ह में अंकित किया गया। संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिंद जाति से संबंधित माना गया है। इस प्रकार के अनुमानों में कल्पनाएं अधिक और वास्तविकताएं कम होती हैं। वास्तव में भील जनजाति के लोग भारत के ही मूल निवासी हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में पंचानन, मित्रा, टेलर और अन्य मानव शास्त्रियों के अनुसार कुछ मानव प्रजातियों का उद्गम भारत में हुआ जिनमें भील भी सम्मिलित हैं। शाब्दिक अर्थ में भील शब्द का अर्थ तीर चलाने वाले लोगों से लिया जाता है। यह द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति बिल अर्थात वीर से हुई है। ये लोग हमेशा अपने पास तीर कमान रखते हैं और शताब्दियों पूर्व से जंतुओं का आखेट कर जीवन निर्वाह करते आए हैं। भोजन, इनका मुख्य भोजन मक्का होता है। उत्सव और प्रीतिभोज के अवसर पर चावल और लापसी बनती है। छाछ और आटे को उबालकर हर घर में राबड़ी बनाते हैं। गेहूं, चना, उड़द, मूंग, सब्जियां इनके भोजन में शामिल हैं। रीति रिवाज, परंपरा के अनुसार भील मांसाहारी होते हैं। भील लोग महुआ से निर्मित शराब का अधिक सेवन करते हैं। ये मांसाहारी वाली जो बात है वो सबके लिए नहीं है। वस्त्र की बात की जाए तो देश की आज़ादी से पूर्व भीलों के वस्त्र बहुत कम होते थे। पुरुष छाल से बनाकर नेकर और स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा या पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। स्त्रियां घाघरा, कांचली और लुगड़ी पहनती हैं। लड़के लंगोट पहनते हैं और लड़कियां घाघरी ओढ़नी पहनती है। भील चांदी, पीतल, जस्ता और निकल से बने आभूषण पहनते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को लाख और कांच की चूड़ियों से सजाती और संवारती हैं। बस्तियां और घर, इन जनजातियों के घर भौगोलिक वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। इनके गांव छोटे होते हैं, 20 से 200 झोपड़ियों वाले होते हैं जो पहाड़ी ढालों, जंगलों, नदियों के किनारे दूर दूर तक फैले होते हैं। इनकी बस्तियों को प्रकीर्ण वर्ग में रखा जाता है। बहुत सी झोपड़ियों को मिलाकर पाल कहा जाता है और इनके घर कू नाम से जाने जाते हैं। ये घर आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें बांस और पत्थरों की बनी होती हैं। फर्श मिट्टी का बना होता है और छत खपरेल या घास फूस से बनाई जाती है। जब किसी एक गांव में बीमारी फैलती है, पशु मरते हैं, तो लोग गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने के लिए चले जाते हैं। गांव के स्थान के चयन में जलाशय की निकटता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इनके परिवार में एक छोटी बैलगाड़ी होती है जो इनके वाहन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का महत्व है। ये दूसरे स्थान पर मानी जाती है। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद जिलों में ये लोग रहते हैं और सर्वाधिक संख्या उदयपुर में है। ये भारत की सबसे प्राचीन जनजाति मानी गई है। भील भीली और वागड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। सामाजिक रूप में ये पितृसत्तात्मक होते हैं, कृषक होते हैं और तीरंदाजी होते हैं। बील शब्द से बना है जिसका अर्थ तीर कमान रखने वाली जनजाति से है। हमेशा संघर्षरत रहने के कारण ये योद्धा होते हैं। निवास स्थान की हमने बात की थी। ये जो इनके निवास स्थान होते हैं उबड़ खाबड़ और वनों से ढके होते हैं, पहाड़ियों पर बिखरे होते हैं। इनके घर को हम कू कहते हैं। पहाड़ियों पर रहने वाले भील पालवी कहलाते हैं और मैदानों पर रहने वाले को बांगड़ी कहते हैं। वनों में रहने के कारण कर्नल जेम्स टोड इन्हें वन पुत्र के नाम से जानते हैं। अगर इनकी सामाजिक व्यवस्था देखी जाए तो ये बड़ी संगठित होती है। पूजा, विवाह विधियां, जीवन क्रम की विशेष पद्धतियां होती हैं। संयुक्त परिवार प्रथा होती है। पिता मुखिया होता है और सभी सदस्य उसे मानते हैं। पिता की संपत्ति संबंधी सभी अधिकार होते हैं और सभी सदस्य उसका पालन करते हैं। स्त्रियों को कम अधिकार हैं,
लेकिन घर की व्यवस्था और खेती में उनका योगदान होता है। शादी के बाद लड़का परिवार से अलग हो जाता है, लेकिन सभी सामाजिक कार्य पिता द्वारा ही और उसके निर्देशों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इनके निवास स्थान उष्ण जलवायु क्षेत्रों में मिलते हैं। वहाँ सूती वस्त्र पहने जाते हैं। ऊनी वस्त्र केवल सर्दियों में पहनते हैं। पुरुष लोग ऊंचा कुर्ता और धोती, सिर पर साफा बांधते हैं। स्त्रियां सूत का दामन अर्थात लहंगा, कुर्ता या आंगी पहनती हैं। भीलों के जो गांव होते हैं एक ही वंश की शाखा के होते हैं। इनके मुखिया को तदवी और वंशाओं कहा जाता है। भील जाति अनेक छोटे समूह में विभक्त होती है, जिन्हें अठक, ओदा, गोत्र, कुल कहते हैं। एक ही अठक के सदस्य एक ही पुरखे के वंशज होने के कारण अंतर विवाह नहीं करते हैं। इनमें बहिर्विवाह होता है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। इनमें दापा प्रथा प्रचलन है। लड़की का पिता लेता है। भील स्वभाव के भोले और वीर होते हैं, साहसी और निडर होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं, शपथ के पक्के होते हैं। केसर या नाथ के चढ़ी केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। घर आए हुए शत्रु का भी ये सम्मान करते हैं। मेवाड़ के राजाओं की सेवाओं में यह द्वितीय पंक्ति रही है और इस तरह मेवाड़ राज्य के चिन्ह में एक और राजपूत और दूसरी ओर भील की आकृति निर्मित है। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन या संकट के समय में एकत्रित करने की परंपरा है। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। इनके छोटे गांव को पाल और बड़े गांव को फाल कहते हैं। पाल का मुखिया गमेती अर्थात गांव का स्वामी कहलाता है, जो एक प्रकार से इनका शासक होता है। मार्गदर्शक को वे बोलावा कहते हैं। यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार लेता है तो वह पाखरिया कहलाता है। पाखरिया को भील समाज में बड़ी इज्जत मिलती है। इनके रीति रिवाजों की बात करें तो चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। विवाह बड़ी आयु में होता है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा इसमें नहीं है। प्रेम विवाह को वर्जित माना गया है। जब लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की हो जाती है तो विवाह किया जाता है। किसी किसी क्षेत्र में कोई साहस का कार्य दिखाने वाले युवक को युवती चुनने का अधिकार होता है, जिसे गोल गधेड़ा प्रथा भी कहते हैं। भीलों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ अंधविश्वास भी होते हैं। ये भूत प्रेत में विश्वास करते हैं और मृतकों का दाह संस्कार करने की प्रथा है। ये हिंदू धर्म से मिलता जुलता धर्म है। अतः हिंदुओं के देवी देवता जैसे राम, महादेव, कालिका, दुर्गा, हनुमान, गणेश, शीतला माता आदि की पूजा करते हैं। जादू टोने में विश्वास रखते हैं। मृत्यु पर्यंत यह जीवन में विश्वास रखते हैं। मृतकों को जलाते हैं और कर्म कांड करते हैं। होली इनका सबसे पसंदीदा और प्रमुख त्योहार माना जाता है। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो इनमें कई गोत्र होते हैं। विवाह संबंध गोत्र से बाहर होते हैं। मोरबंदिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह और क्रय विवाह की प्रथाएं भी कहीं कहीं प्रचलित हैं। कन्या का जो मूल्य वर पक्ष द्वारा दिया जाता है उसे दापा कहते हैं। इन लोगों में संयुक्त परिवार भी पाए जाते हैं, लेकिन एकाकी परिवार अधिक हैं। गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। देवरे में पूजा करने वाले और झाड़ फूक करने वाले को भोपा कहते हैं। धार्मिक संस्कारों को संपन्न करने वाला भगत कहलाता है। इनके छोटे गांव या मोहल्ले को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। गवरी, घूमर और हथी मना इनके नृत्य हैं। होली पर ये गैर नृत्य और नेजा नृत्य करते हैं। लोकगीत का भी प्रचलन है। ये लोग कमीज और तंग धोती जिसे ठेपाड़ा कहते हैं और सिर पर साफा या पोतिया पहनते हैं। स्त्रियों के पहनावे में घाघरा, लुगड़ी व चोली सम्मिलित है। भील लंगोटी को खोयतू कहते हैं। सिंदूरी भील स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली गहरी रंग की एक साड़ी है। पीरिया दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। चांदी, पीतल आदि के धातु के आभूषण पहनते हैं। गोदना प्रचलन है। हिंदू देवी देवताओं के अलावा स्थानीय लोक देवताओं की भी पूजा करते हैं।
बेणेश्वर का मेला जो डूंगरपुर जिले में है प्रसिद्ध आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है। भीलों का रणघोष फायरे फायरे शब्द है। भील पांडा शब्द से खुश होते हैं और कांडी शब्द को गाली समझते हैं। आर्थिक जीवन, आर्थिक दृष्टि से ये निर्धन होते हैं, घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं, लेकिन अब कृषि करने लगे हैं। खेती, शिकार, वनोत्पाद को बेचना, पशुपालन और मजदूरी करना इनके मुख्य व्यवसाय में सम्मिलित हैं। ये तालाब और नदियों में मछलियां पकड़ते हैं। जंगलों में से तीर, कमान, गोफन और जाल की सहायता से शिकार करते हैं। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती को चीमाता कहते हैं और मैदानी भागों में की जाने वाली खेती को दाजिया कहते हैं। तो चीमाता और दजिया इनके द्वारा की जाने वाली अलग अलग क्षेत्रों की खेती के प्रकार हैं। भील स्त्रियां और बच्चे जंगल से जड़ी बूटी, गोंद, कंद मूल, फल, बेर, शहद, लकड़ी आदि वनोत्पाद एकत्रित कर बेचते हैं और अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं। महुआ का इनके लिए विशेष महत्व है। गाय, बैल और बकरी जैसे पशुओं को ये पालते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये निर्धन होते हैं। जीविका के साधनों में इन्हें समस्याग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया है। भील लोग घुमक्कड़ होते हैं, लेकिन अब पशुपालन कृषि कार्यों में संलग्न हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब ये लोग सरकारी सेवा में भी आ रहे हैं। शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ है। लगभग 80% भील कृषि कार्यों में लगे हैं। स्थानांतरित कृषि का प्रचलन है। पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि पर वर्षा काल में अनाज, दाल, सब्जियां बोते हैं और ये खेती चीमाता कहलाती है। मैदानी भागों में भी वनों को काटकर भूमि में चावल, मक्का, मिर्ची, ज्वार, बाजरा आदि बोया जाता है और ऐसी खेती को दजिया कहते हैं, जो अभी मैंने बताया था। मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। शहद और अन्य वन्य उत्पाद ये एकत्रित करते हैं। यहाँ की जनजातियाँ पशुपालन में भी संलग्न हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, मुर्गियां आदि मुख्य हैं। वर्तमान में इनका संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने से ये जागरूक हुए हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ है और सरकार भी इनके लिए काफ़ी प्रयत्नशील रही है। तो छात्रों, ये थी हमारी भील जनजाति और उनकी प्रमुख विशेषताएं। अगले टॉपिक में हम अगली जनजाति के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।